हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग जो गिटार के ऊपर लेसन करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ सी मेजर कॉर्ड। हाँ, पिछले दिन हम लोग सीखे थे डी मेजर कॉर्ड कैसे फॉर्म होता है, क्यों डी मेजर कॉर्ड को डी मेजर कॉर्ड ही बोला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, सी मेजर कॉर्ड को अगर आपको जानना है तो आपको पहले ही जानना है कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है। कॉर्ड का मतलब ही होता है कि आप 2, 3, 4, 5 नोटेशन को अगर एक साथ कंबाइन कर दिए तो उसको ही हम लोग कॉर्ड कहते हैं, राइट। तो अगर मैंने सी कॉर्ड बोल रहा हूँ, सी मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड हम लोग बाद में सीखेंगे, सी मेजर कॉर्ड बोल रहा हूँ, तो सी मेजर कॉर्ड में भी तो भाई साहब 2, 3 नोटेशन, 4 नोटेशन बचेगा ना। तो हाँ, तो वो सब नोटेशन क्या क्या है वो पहले आप लोग पेन कॉपी लेके पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गिटार के ऊपर वो सब कैसे बचता है, राइट। तो देखिए, सी मेजर कॉर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हालांकि 3 नोटेशन को लेकर होता है, ठीक है। 3 नोटेशन, तो क्या क्या 3 नोटेशन? पहले वाले जो है सी मेजर कॉर्ड में वो है आपका सी, फिर है आपका ई, फिर है आपका जी। ओके, क्या बोला मैंने? सी, ई और जी। तो सी को अगर सी मतलब सा, फिर ई मतलब गा, फिर जी मतलब आपका पा, सा गा पा, ये 3 नोटेशन अगर आपने ले लिए तो आपका सी मेजर कॉर्ड बच जाएगा। हो गया आपका, लिखना हो गया। अभी गिटार में आइए, देखिए गिटार में हमको पकड़ना क्या है? फिंगर से सी ई जी को पकड़ना है, राइट। तो पहले क्या कीजिएगा, आप सी ई जी को छोड़ दिए, आप पहले लिखिए मैं जो बोल रहा हूं कि फिंगर को कहां कहां प्लेस करना है, ठीक है। फिंगर को कहां कहां प्लेस कीजिएगा वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखिएगा कितना इजी हो जा रहा है आपका लेसन। देखिए, फिंगर को कहां प्लेस करना है, कौन से वाले फ्रेट, कौन से वाले स्ट्रिंग पर, वो पहले लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए, गिटार में आपका जो थर्ड फिंगर है ये, ठीक है। हम लोग ऐसे काउंट करते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड फिंगर नीचे से काउंट कीजिए, फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट, 1, 2, 3, थर्ड फ्रेट। ओके, तो क्या हुआ? थर्ड फिंगर, मुझे बोलिए, फिफ्थ स्ट्रिंग, नीचे से फिफ्थ स्ट्रिंग और इधर से आएगा 1, 2, 3। ये बेस है, ये व्हाइट वाला पोर्शन बेस है, बेस से आता है 1, 2, 3। तो थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर एंड नीचे से फिफ्थ स्ट्रिंग हो गया, राइट। कौन से वाले नोटेशन है ये हम लोग आएंगे, ये हम लोग बाद में आएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट एंड फिफ्थ स्ट्रिंग हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका ये वाला सेकेंड फिंगर आप बिठाइए, सेकेंड फ्रेट में ही बिठाइए और नीचे वाले से फोर्थ फ्रेट, हाँ नीचे वाले से फोर्थ फ्रेट में बिठा दिए। ये हो गया आपका सेकेंड नोटेशन। और लास्ट आपका बचा ये वाला फिंगर ना, ये आप बिठाइए इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन मतलब ये आपका क्या है बोलिए? फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फ्रेट और है आपका नीचे से सेकेंड स्ट्रिंग, हाँ नीचे से सेकेंड स्ट्रिंग 1, 2, ये सेकेंड स्ट्रिंग में बैठता है। देखिए ये वाले में आपका बैठता है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ था? ऐसे करके था ना, ऐसे करके था, हाँ ये देखिए ऐसे करके होता है आपका सी कॉर्ड का फॉर्मेशन, राइट। अब देख सकते हैं तो क्या हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हो गया, ये सी कॉर्ड कैसे बन गया। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जिस भी फिंगर से लिए ना तो उसी फ्रेट में है, ठीक है। ये सी कॉर्ड का बहुत मजेदार चीज है। अगर आपने थर्ड फिंगर से लिया तो आपका थर्ड फ्रेट ही है, अगर आपने सेकेंड फिंगर यूज किए तो आपका सेकेंड फ्रेट ही है, और आपने अगर फर्स्ट फिंगर यूज किए तो आपका फर्स्ट फ्रेट ही है, ठीक है। ये चीज बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है सी कॉर्ड में। हालांकि स्ट्रिंग अलग अलग है, वो तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्योंकि कॉर्ड मतलब बहुत सारे नोटेशन के वाइज बनता है ना, बहुत सारे नोटेशन का कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए स्ट्रिंग अलग अलग है। पर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है सी कॉर्ड में कि जिस भी फ्रेट को आपने पकड़ लिए उसी फिंगर को आपको यूज करना है। थर्ड फ्रेट पकड़िए तो थर्ड फिंगर, सेकेंड को सेकेंड, फर्स्ट को फर्स्ट। हाँ, अभी देखिए क्या क्या नोटेशन हम लोग बजाए। देखिए, ये है आपका सी कॉर्ड, आपने पकड़ लिए जैसे मैंने बोला, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि आपका थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर आएगा आपका सेकेंड फिंगर, सेकेंड फ्रेट एंड फोर्थ स्ट्रिंग, फिर आएगा आपका फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग, राइट। हो गया। अभी देखिए, ये जो नोटेशन आपने लिए, ये नोटेशन, हाँ ये कौन से वाले में लिए मैंने, मुझे बोलिए। ये है फिफ्थ स्ट्रिंग, राइट, फिफ्थ स्ट्रिंग। तो फिफ्थ स्ट्रिंग का ओपन क्या बचता था? फिफ्थ स्ट्रिंग का ओपन बचता था ए, राइट। फिफ्थ स्ट्रिंग का ओपन क्या बचता था? ए। अगर फिफ्थ स्ट्रिंग का ओपन ए बचता था
तो मुझे बोलिए ये वाला ए शार्प या फिर बी फ्लैट, फिर बी, फिर आएगा आपका सी। हाँ, ये वाला आपका सी है, ये वाला आपका सी है ना। और सी कॉर्ड का पहला नोटेशन क्या था? सी था, मतलब ये हो गया, सी आ गया, राइट। अभी नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका ये वाला। ये कहाँ पर है आपका? फोर्थ स्ट्रिंग पर, सेकेंड फ्रेट पर। ओके, तो फोर्थ स्ट्रिंग का ओपन क्या बचता था? फोर्थ स्ट्रिंग का ओपन बचता था आपका डी, राइट। फोर्थ स्ट्रिंग का अगर ओपन डी बजेगा तो सेकेंड फ्रेट है ना, सेकेंड फ्रेट में क्या बजेगा? फर्स्ट फ्रेट में क्या बजेगा? डी के बाद डी शार्प, डी शार्प के बाद ई, राइट, डी शार्प के बाद ई या फिर गा। तो आपका दो नोटेशन चला आया ना, सी और ई। हाँ, मैंने बोला था ना सी कॉर्ड में क्या क्या नोटेशन होता है? सी, ई, जी। तो आपका सी आ गया, ई आ गया, राइट। तो दोनों नोटेशन आप फाइंड कर लिए। इसके बाद आइए देखिए, अभी क्या है, देखिए आपने फिफ्थ पकड़े, फोर्थ को पकड़े, और ये वाले जो पकड़े ये है आपका सेकेंड स्ट्रिंग ना। तो थर्ड स्ट्रिंग आपने छोड़ दिए ना। तो क्यों छोड़े? देखिए, क्योंकि थर्ड स्ट्रिंग का अगर आपने ओपन बजा दिए तो थर्ड स्ट्रिंग क्या बचता है? थर्ड स्ट्रिंग आपका बोलिए ओपन जी बचता है ना। हाँ, जी, जी फॉर गर्ल या फिर पा। तो थर्ड स्ट्रिंग का ओपन आपका पा बचता है। तो देखिए पहले जो तीन स्ट्रिंग है उसी में आपका नोटेशन मतलब सी कॉर्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि ये आपने फिफ्थ स्ट्रिंग में ले लिया आपने सा या फिर सी, इसके बाद आपने ले लिए फोर्थ स्ट्रिंग पे ई यानी कि गा, इसके बाद आपने थर्ड स्ट्रिंग पे ले लिए पा यानी कि जी ले लिए। फिर तो आपका तो कंप्लीट हो गया ना। फिर हम लोग ये पकड़े, क्यों पकड़े? देखिए क्यों पकड़े, ये क्या है नोटेशन, पहले वो देखते हैं। ये नोटेशन क्या है मुझे बोलिए? ये नोटेशन भी तो आपका सी है ना। आपको याद है ये कौन से वाले स्ट्रिंग है? सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट मैंने पकड़ लिए, तो सेकेंड स्ट्रिंग का ओपन क्या बचता है मुझे बोलिए? बी या फिर नी। नी के बाद ही आता है आपका सी या फिर शा, राइट। तो आप देखिएगा, हालांकि आप बोलिएगा कि ऑक्टेव के जरिए चली तो सी अपर डॉट है, तो अपर डॉट का कंसेप्ट तो दूसरा है, पर आपका सी है ना, मतलब साई तो है ना। हाँ, तो आपका सी अगर दोनों मिल रहा है तो आप दोनों लीजिए। हाँ, एक के अलावा आप दो, मतलब एक ही नोटेशन क्यों ना हो आप दो ले सकते हैं, और वो ज्यादा फायदेमंद होता है कि आपको एक ही नोटेशन दो तीन मिल जा रहा है। दो जी ले रहा है आप, या फिर दो ई ले रहा है, या फिर दो सी ले रहा है सी कॉर्ड में, तो आपका ज्यादा फायदेमंद है, राइट, क्योंकि आप फुल कवर कर रहे हैं अपने फिंगर को। ओके, हालांकि आप 3 बजे के छोड़ देते थे, पर ऐसे करके नहीं होता है, क्योंकि आपको तो नीचे तक जाना है ना, नीचे तक जाना है। जब बजाइएगा आप जैसे ऐसे कॉर्ड बजाइएगा तो आपको नीचे तक जाना है ना, नीचे तक। आप तो ऐसे मतलब सोच के नहीं बैठेंगे कि ये 3 है तो हमको इसी 3 में बजाना है, इसी 3 में बजाएंगे, नहीं। क्योंकि तब तो आपको बस सी कॉर्ड ही नहीं बजाना है, तब तो आपको गाने के साथ, किसी के साथ या फिर खुद के साथ गाना गा के आपको बजाना है। तब आपको सी कॉर्ड बस पकड़ लिए और सी कॉर्ड बजाइए, राइट। अगर आपने 3 को लेकर चलते थे तो आपका क्या मतलब दिमाग में उसको भी चलाना पड़ता था कि हाँ भाई साहब हमको 3 में बजाना है, मतलब ये 3 स्ट्रिंग में बजाना है, क्योंकि और तो स्ट्रिंग में सी कॉर्ड का सी जी हम लोग नहीं पकड़े ना, ऐसे करके। हाँ, तो इसलिए हम लोग ये वाले फिंगर को भी यूज करते हैं, राइट। आपको पता चल गया कि क्यों हम 2 सी को ले रहे हैं, ठीक है। 2 सी, 2 ई को भी लेंगे, अभी देखिएगा आप 2 जी, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं और लेंगे भी, ये फायदेमंद होता है, राइट। तो आपको पता चल गया 4 जो मैंने बोला 4 स्ट्रिंग का पता चल गया। तो फिफ्थ स्ट्रिंग का क्या है मुझे बोलिए? ये फिफ्थ स्ट्रिंग ये है आपका सी, फिर आएगा आपका फोर्थ स्ट्रिंग ये है आपका ई, फिर आपका थर्ड स्ट्रिंग जो ओपन छूटा हुआ है वो है आपका जी। पर एक और हम ले लिए, ये है आपका सेकेंड फिंगर से हम लोग ले लिए, सॉरी फर्स्ट फिंगर से हम लोग ले लिए फर्स्ट फ्रेट में, जो कि ना एक और सी है। हो गया, तो आपका 5 4 3 2 इतना दूर तक हो गया। लास्ट बचा आपका फर्स्ट फिंगर। तो जो फर्स्ट फिंगर नहीं, सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग बचा, तो फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने ओपन छोड़ दिए ना, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन छोड़ दिए। तो ओपन क्यों छोड़े मुझे बोलिए? ओपन के जरिए क्या बचता है? ओपन के जरिए फर्स्ट स्ट्रिंग जो बचता है वो ई बचता है। आपको याद है ओपन स्ट्रिंग ई यानी कि गा बचता है फर्स्ट स्ट्रिंग का। तो ई है ना, सी कॉर्ड पे तो ई है, सी ई जी मैं तो बोल रहा हूं, तो ई तो है। हालांकि आपने ई ले लिए, पर आपने दूसरा ई भी ले लिए, क्योंकि फायदेमंद होता है। और फायदेमंद कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिए, राइट। तो आपका हो गया, देखिए सी पूरा, सी जी पूरा ले लिए। हालांकि
एक नोटेशन को आप दो दो बार भी लिए तो फायदेमंद हो गया आपका CEG। हाँ, ये है आपका CEG, ठीक है, CEG ऐसे करके आप बजा सकते हैं। पहले जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पकड़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे करके, मतलब एक एक स्ट्रिंग को बजा के चेक करना है कि आपने जो पकड़ लिए है वो बज तो रहा है ना ठीक से। तो आप देखिएगा ऐसे करके, हाँ ये बज रहा है, ये बज रहा है। अगर गलती होगा तो कैसे होगा, ऐसे देखिए, हाँ कुछ कुछ स्ट्रिंग बजेगा और कुछ कुछ स्ट्रिंग ऐसे नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, कुछ कुछ स्ट्रिंग बजेगा, कुछ कुछ स्ट्रिंग नहीं बजेगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो गलती है, मतलब अपने अगर अपने ये जो फिंगर है इसको मतलब जोर से नहीं पकड़े हुए है, या फिर आपका जो फिंगर का नेल है वो दूसरे स्ट्रिंग से लग जा रहा है, तो आपका एक स्ट्रिंग पे साउंड नहीं आएगा या फिर दो स्ट्रिंग पे साउंड नहीं आएगा। तब आप समझ जाइएगा कि आपका गलती हो रहा है, ठीक है। तो आप सही ढंग से पकड़िएगा जैसे मैंने सिखाया और ऐसे चेक कीजिएगा पूरा। 1 5 4 3 2 1। फिर ये है आपका सी कॉर्ड। अभी देखिए, अभी सी कॉर्ड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखे कि ये जो 6th वाले स्ट्रिंग है ये हम लोग यूज नहीं किए, राइट। हम लोग 5 पे बजा रहा है, मतलब 5 स्ट्रिंग लेकर बजा रहा है। यही सी कॉर्ड सभी लोग पकड़ते हैं, पर आपको जानना है कि फुल सी कॉर्ड भी होता है, ठीक है, वो भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आपने प्रो लेवल को जाना है, प्रो लेवल तक जाना है, तो आपको वो सी कॉर्ड ही पकड़ना है, ठीक है। कैसे करके, हाँ मैंने दिखा भी दिया ऐसे करके, पर क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपने सी कॉर्ड जान लिया ना, तो अभी के लिए आप 5 स्ट्रिंग प्ले कर रहे थे। क्यों प्ले कर रहे थे ये आपको पता चल गया कि CEG ये तीनों जो नोटेशन है उसके जरिए सी कॉर्ड बजता है, आपको पता चल गया। पर ये जो ऊपर वाले स्ट्रिंग है इसको भी तो हम ले सकते हैं ना। कोई कोई बोलेंगे हाँ सर ये तो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सॉरी ये तो 6 स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग का ओपन भी तो ई बजता है ना, आपको पता है 6 स्ट्रिंग का ओपन भी ई बजता है, हाँ राइट। तो आप ले सकते हैं, हाँ आप 6 स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, क्योंकि ई आपका नोटेशन में है, आपका कॉर्ड के फॉर्मेशन में ई है, तो आप 6 स्ट्रिंग को लेकर ही बजाए, ठीक है। पर 6 स्ट्रिंग तो आपने ले लिए, पर अपने 4th फिंगर को छोड़ दिए ना, तो 4th फिंगर को भी यूज कीजिए, 4th फिंगर को भी यूज कीजिए। तो देखिए, अगर आपने 4th फिंगर को ऐसे ऊपर बिठा दिए ये वाले पोर्शन में, राइट, ये वाले पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाले पोर्शन में अगर आपने बिठा दिए तो आपका क्या बजेगा। ये वाला पोर्शन कौन से वाला है आप देख सकते हैं, 3rd फ्रेट में, ठीक है। ये जो 3rd फ्रेट में आपने बिठा दिए तो ये वाला क्या बजेगा मुझे बोलिए। ई है ओपन, ई के बाद आता है आपका एफ, फिर आता है आपका एफ शार्प, फिर आता है आपका जी। हाँ जी यानी कि पा, यानी कि सी कॉर्ड में है, तो आप बिठा सकते हैं ऐसे करके। सी तो पकड़ लिए, इसके बाद ये जो स्मॉल फिंगर बचा हुआ है इसको आप ऊपर में दे सकते हैं, ओके दे सकते हैं। पर देखिए आप जब पकड़िएगा तब आपको तकलीफ होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, ऐसे करके थोड़ा ऊपर प्लेस करने में तकलीफ होगा, ठीक है। आप समझिएगा कि नहीं हमको 3 ही बजाना है, नहीं तकलीफ हो रहा है तो चेंज कर लीजिए ना, थोड़ा चेंज कर लीजिए। चेंज कैसे करिएगा, ये जो 3rd फिंगर है ना, अभी देखिए तकलीफ को मिटाते हैं, ये जो 3rd फिंगर है ना इसको आप ऊपर दीजिए, इसको 3rd फिंगर को आप ऊपर दीजिए, और ये जो 4th फिंगर है इसको आप नीचे दीजिए। मतलब क्या हुआ, जो 4th फिंगर को आप ऊपर दे रहे थे, जी बजा रहे थे, उसको आप नीचे लेकर आइए, ठीक है, नीचे लेकर आइए, और 3rd फिंगर के जरिए जो आपने सी प्ले किए थे उसको आप 4th फिंगर के जरिए सी को प्ले कीजिए, 4th फिंगर के जरिए सी को प्ले कर दिए, और 3rd फिंगर के जरिए ऊपर बिठा दीजिए, आपका बच जाएगा जी, राइट। अभी देखिए आप इजीली बजा सकते हैं, आप इजीली पकड़ सकते हैं, आप इजीली पकड़ सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसमें आप इजीली पकड़ सकते हैं। जो आपका जो तकलीफ हो रहा था अभी तक कि ऊपर बैठाने के लिए 4th फिंगर, वो आपका मिट जाएगा, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, आप देखिएगा खुद से, ठीक है। और जो आपको याद रखना है, ये जो सी कॉर्ड है या फिर कोई सा भी कॉर्ड है, आप जब पकड़िएगा तो ये सब पोजीशन आप देख रहे हैं, ये सब पोजीशन उठ रहा है, मतलब उठ जा रहा है ना, मतलब उठ के आ रहा है ना आपका। अगर ऐसे मतलब ऐसे सो जाएगा तो कभी भी नहीं बजेगा, हाँ कॉर्ड आपको हमेशा ऐसे उठा के रखना है, तभी ये जो पोर्शन, ये जो गैप होता है ना,
इस गैप को आपको मेंटेन करना है। अगर ये गैप कम हो जा रहा है मतलब एक फिंगर आपका दूसरे स्ट्रिंग से लग जा रहा है, इसके जरिए आपको साउंड नहीं मिलेगा, तब आपका गलती हो सकता है। तो आपको उठा के रखना है, इस गैप को आप याद रखिएगा। ये देखिए गैप आप याद रखिएगा, राइट। ठीक है, ये गैप जितना जितना मतलब ऊपर होगा उतना आपका फायदेमंद है, राइट। तो आपका सी कॉर्ड बच जाएगा ऐसे, 6 से लेंगे हम, हाँ 6 5 4 3 2 1 सी कॉर्ड। ठीक है, अब इसके जरिए बहुत सारे गाने हैं, हम लोग ऐसे करके बातें कुछ कही दूसरे कॉर्ड में शिफ्ट किए, पर पहले कॉर्ड सी था। बातें कुछ कही सी, कुछ सुनी सी होने लगे। काबू, देखिए काबू सी कॉर्ड, काबू मैंने सभी फिंगर को पकड़ना, काबू दिल मेरा, ए माइनर कॉर्ड है, हम लोग सीखेंगे बाद में। काबू दिल मेरा हाना, हंसी हमारी होने लगे बातें। तो चलिए आज के लिए लेसन यही था कि ये सी कॉर्ड बहुत सारे मतलब हर तरीके के गाने में, मैक्सिमम गाने में सी कॉर्ड तो यूज होता ही है। ठीक है, जो सी स्केल में होता है कि दूसरे स्केल में होता है, सी कॉर्ड बहुत सारे जगह पे यूज होता है। तो आपको पकड़ना है कैसे, आपने समझ लिया कि हमको 4 फिंगर ही यूज करना है, चारों फिंगर को यूज करना है और हमको 6 स्ट्रिंग ही यूज करना है, राइट। पहले से सीखिएगा, पहले दिन आप 3 फिंगर से प्रैक्टिस कीजिएगा, जब हो जाएगा 2-3 के बाद आप 4 फिंगर से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं, पूरा क्लियर हो गया। अगर नहीं हो गया तो वीडियो को एक वापस देख लीजिएगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए लेसन यहीं तक समाप्त करते हैं, दूसरे लेसन के साथ हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।